एक दिन नीना ने अपने देवर करण और उसकी बीवी परिया को दावत दी। करण और राज बचपन के दोस्त थे और दोनों खानदानों में गहरा ताल्लुक था। खाना खाते हुए अचानक करण की नजरें भाभी नीना पर जम गईं। उसकी नजर में कोई और बात थी जो नीना को अचानक महसूस हुई। नीना ने कुछ देर खामोशी देखी, फिर हल्के लहजे में कहा, करण जी, क्या चाय ठंडी हो गई? आप ख्याल से देख रहे हैं। करण चौंक गया, उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने फौरन नजर हटाई और खाने में मसरूफ हो गया। पास बैठी हुई करण की बीवी परिया को कुछ पता न चला, लेकिन नीना भाभी के दिल में एक खटक पैदा हो गई। दावत खत्म हुई तो राज को दफ्तर से अचानक 2 रोजा सफर पर जाना था। वो जल्दी से तैयार हुआ और नीना से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं कल या परसों वापस आ जाऊंगा। नीना ने मुस्कुराकर कहा, आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूं, बस जल्दी वापस आना। लेकिन राज के जाने के बाद घर सुनसान हो गया। रात को नीना ने अकेले खाना खाया। वो सोच रही थी कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। उसने खुद को मसरूफ रखने के लिए घर की सफाई की और अपनी वालिदा से लंबी बातें की, लेकिन दिल में एक तन्हाई थी, एक खला था जो वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। दूसरे दिन करण दफ्तर से वापस आ रहा था। उसके जहन में वो लम्हा अभी ताज़ा था। उसने सोचा कि क्यों ना नीना भाभी के लिए कोई तोहफा ले जाए, बस अच्छे ताल्लुकात का मतलब समझकर। उसने बाजार से एक खूबसूरत डब्बा खरीदा। उसमें एक शानदार दुपट्टा था। वो नीना के घर पहुंचा और डब्बा उसके हाथ में दे दिया। ये आपके लिए भाभी जी, बस एक छोटा सा तोहफा। नीना ने डब्बा खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। दुपट्टा वाकई खूबसूरत था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत शुक्रिया करण जी, लेकिन इतना तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। उसने दुपट्टा आजमा कर देखा तो वो बिल्कुल फिट था, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये तोहफा सिर्फ तोहफा नहीं था। उसने दुपट्टा उतार कर रख दिया और दिल में सोचा, शायद मैं बहुत सोच रही हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। अगले दिन करण फिर आया। उस बार वो पहले से ज्यादा देर तक बैठा रहा। उसने नीना भाभी से जाती बातें शुरू कर दी। नीना ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब करण की बातों में लहजा बदलने लगा तो वो समझ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने करण से कहा, करण जी, आपको देर हो रही है, परिया इंतजार कर रही होगी। करण ने कहा, अभी तो वक्त है भाभी जी, आपसे बातें करने में अच्छा लगता है। नीना का चेहरा संजीदा हो गया। उसने कहा, करण जी, हमारे रिश्ते की एक हद है, बराए मेहरबानी उस हद का ख्याल रखें। ये सुनकर करण का चेहरा फिर शर्म से सुर्ख हो गया। वो फौरन उठ खड़ा हुआ और बगैर कुछ कहे चला गया। नीना ने दरवाजा बंद किया और दीवार से लगकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की? क्या मेरी कोई हरकत ऐसी थी जिससे उसे गलतफहमी हुई? रात का वक्त हुआ तो राज छुप कर नैना के कमरे में आया। नैना के साथ उसकी दादी अम्मा सोई हुई थी। राज ने सोचा कि नैना भाभी नींद में है। राज ने आराम से अपना काम करना शुरू कर दिया। नैना को राज के आने का पता चल गया था, लेकिन नैना ने सोने का नाटक किया और देखती रही कि राज आखिर करता क्या है। जब राज की हरकतें ज्यादा होने लगी तो नैना ने अपने जिस्म को हरकत दी। नैना भाभी इस बात से डरती हुई कुछ न बोली कि अगर कोई शौर हुआ तो दादी जाग जाएगी और उसको सब पता चल जाएगा। इस तरह नैना भाभी मजबूर हो। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो राज को सब बताएगी। दूसरे दिन राज वापस आया। नीना ने उसे इस्तकबाल किया, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र थी। राज ने फौरन महसूस किया। उसने नीना का हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो? नीना ने पहले तो कहा कि कुछ नहीं, लेकिन फिर उसका दिल भर आया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने राज को सब कुछ बता दिया, तोहफा, बातें और वो दिन जब उसने करण को टोका। राज ने नीना को गले लगाया और कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम गलत नहीं हो, मैं खुद उससे बात करूंगा। राज ने करण से मुलाकात की। पहले तो करण ने इनकार किया, लेकिन फिर राज ने उसे समझाया, हमारा रिश्ता बचपन का है, लेकिन हर रिश्ते की एक हद होती है। तुमने नीना की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की, यह गलत था। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो राज के साथ नीना के पास आया और उससे माफी मांगी। उसने कहा, भाभी जी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। नीना ने माफ कर दिया। उसने कहा, बस आगे से हुदूद का ख्याल रखना। इख्तिताम, इज्जत ही रिश्तों की बुनियाद। उस दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। राज, नीना, करण और परिया फिर से अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन अब हर कोई हुदूद का ख्याल रखता था। नीना ने अपने शौहर के साथ मिलकर साबित किया कि इज्जत और एतमाद ही रिश्तों की असल बुनियाद है। कहानी का सबक, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनका एहसास और माफी ही रिश्तों को बचाती है।